हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस बैग फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए एक वेटरनरियन को किस तरह से तैयार करना चाहिए। उस प्रैक्टिस बैग में क्या क्या ऐसे इंजेक्शंस होने चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं फील्ड पर प्रैक्टिस करने के लिए, जो हम इमरजेंसी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि तब तक तो अगर हम ओनर जो होता है उसको प्रिस्क्राइब करके देंगे इमरजेंसी में, तो तब तक पेशेंट मर जाएगा। इसलिए मैं आज सिर्फ आपको इंजेक्शंस के ही बारे में बताऊंगा, और वो इंजेक्शंस जो कि हमारे प्रैक्टिस बैग में होने ही होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले इंजेक्शन की बात करते हैं हम। जैसे कि मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं, स्पास पॉलिश नाम का इंजेक्शन जो है, इसमें डायसाइक्लोमाइन होता है। और इसी के साथ दूसरा आप एक इंजेक्शन जो देख रहे हैं, ये ASL स्पास के नाम से, तो इसके अंदर पायरोक्सिकम है, पिटोफेनॉन हाइड्रोक्लोराइड है और फेनपेवेरिनियम ब्रोमाइड है। तो ये दोनों भी इंजेक्शन एंटीस्पाज्मोडिक है, लेकिन ये जो ASL स्पास है, ये कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ये जो ASL स्पास इंजेक्शन है, चाहे वो आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी अदर नेम से आने वाला इंजेक्शन, लेकिन इसी सॉल्ट का इंजेक्शन आपको यूज़ करना है, जो कि हम कोलिक में यूज़ करते हैं, डिस्टोकिया के बाद में यूज़ कर सकते हैं, जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बाद में इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो ये इंजेक्शन सबसे बेस्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसके अंदर पायरोक्सिकम, पिटोफिनॉन हाइड्रोक्लोराइड और फेनपेरिविनियम ब्रोमाइड जो इसके अंदर है, वही इंजेक्शन आपको यूज़ करना है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके। मैं जो सबसे ज़रूरी इंजेक्शन होते हैं फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए, उनके सभी इंजेक्शन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बहुत ही ज़रूरी ऐसा ये इंजेक्शन है, जो इथामसाइलेट, इसका जो सॉल्ट होता है, जो डी क्लॉट नाम से मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। तो ये जो जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हिमोरेजेस होते हैं, पशु का अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया हो या किसी कारणवश कोई वेन कट गई हो, कुछ हो गया है जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी इंजेक्शन है, जो आपके बैग में होना ही होना चाहिए। ये है इंजेक्शन डेरिफाइलिन। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये छोटे छोटे 2-2 ml के एम्पुल आते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, जो कि आपके बैग में होना ही होना चाहिए। डेरिफाइलिन हम ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज़ करते हैं। जहाँ पशुओं में निमोनिया होता है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पशु मुंह फाड़कर सांस लेने लगता है, जहाँ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज़ करना होता है, उसको ब्रोंकोडायलेशन करने के लिए। तो ये आपके बैग में बहुत ही एक ज़रूरी और इमरजेंसी इंजेक्शन है, जो कि आपके बैग में बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट की। तो ये जो इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो एट्रोपिन सल्फेट फील्ड में ये भी एक बहुत ही इमरजेंसी के तौर पर यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है, जो कि पशु को जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग होता है, तो उसमें हमें एज ए एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट का हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसको डायरिया में, यानी कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है।
प्री एनास्थेटिक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत सारे यूज़ है और ये भी एक बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है। उसके बाद आपके बैग में जो इंजेक्शन होना चाहिए वो है ये बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट, जैसे कि मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं लिवर ऑक्सी बी के नाम से इंजेक्शन है। लेकिन मैं इस इंजेक्शन को कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं उसकी जगह ये जो वेटफ्लेक्स इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो कि हाई पोटेंसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है। सिर्फ ये 2 इंजेक्शन में फ़र्क ये है कि इसमें लिवर एक्सट्रैक्ट है, क्रूड लिवर एक्सट्रैक्ट है। इसीलिए मैं कभी भी बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं ज़्यादातर यूज़ में नहीं लेता हूँ। मैं ये वेटफ्लेक्स इंजेक्शन यूज़ में लेता हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा आप दोनों भी रख सकते हैं या फिर दोनों में एक रख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। ये जो बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है हाई पोटेंसी वाला, तो ये मैं खास करके जब थायमिन डिफिशियंसी का केस होता है, यानी कि पोलियो इंसेफेलोमलेसिया का, तो अगर टाइम पर नहीं होता है अपने बैग में, तो मैं उस केस में भी इसी इंजेक्शन का यूज़ करता हूँ वेटफ्लेक्स से। और मैंने बहुत सारे केसेस में इसी इंजेक्शन के द्वारा रिकवरी भी ली है थायमिन डिफिशियंसी के केसेस में। तो आप चाहे तो ये दोनों भी इंजेक्शन रख सकते हैं या फिर इस दोनों में से एक आप रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है। ये है सल्फोनामाइड का इंजेक्शन। तो सल्फोनामाइड इंजेक्शन पशुओं में जैसे कि डायरिया है, हीमोरेजिक सिप्टिसिमिया है, तो ऐसे केसेस में सल्फोनामाइड का यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपको इससे बेटर रिजल्ट लेना है तो जो पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड होते हैं, यानी कि जैसे कि सल्फोनामाइड्स प्लस ट्राइमिथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि सल्फाट्रिम वगैरह इंजेक्शन आते हैं, तो वो इंजेक्शन इससे बेहतर रिजल्ट देंगे। तो आपको अगर वो नहीं मिलता है तो ये आप सल्फोनामाइड है तो इसको हीमोरेजिक सिप्टिसिमिया है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह है, या फिर यूटेरस में कोई इन्फेक्शन है, तभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और डायरिया के केसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इंजेक्शन आपके बैग में होना चाहिए वो इंजेक्शन है ये कैलवेट, जो जीवेट फार्मा का है, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसमें कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन B12 का ये इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन भी फील्ड में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इंजेक्शन जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया के केसेस में, या फिर जहाँ हाइपोथर्मिया होता है, बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है, या फिर जो मिल्क फीवर के केसेस होते हैं, तो इन केसेस में इसके साथ साथ अगर कोई बोन डिफॉर्मिटीज़ हो रही है पशु में, तो वहाँ पर भी, और जहाँ पर विटामिन D3 की डिफिशियंसी और कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से जॉइंट में प्रॉब्लम आते हैं, या फिर बोन में डिफॉर्मिटीज़ आने लगती है, बोन बेंड होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एमसीसोल नाम से है, तो ये लेवामिसोल का इंजेक्शन है। तो लेवामिसोल वैसे तो एक डीवर्मिंग करने के लिए यूज़ किया जाने वाला ड्रग है, यानी कि एक एंथेल्मिंटिक है, लेकिन हम इसका यूज़ एंथेल्मिंटिक के तौर पर करते तो है, साथ में इसको हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक इम्यूनोमोड्यूलेटर का भी काम करता है और बहुत ही अच्छी तरह से पशु की इम्यूनिटी बढ़ाकर उसको डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंट बनाता है। जैसे कि वायरल डिसीजेस में ख़ास तौर पर जो बहुत जल्दी फैलने वाले रोग होते हैं, जैसे कि एफएमडी है, तो ऐसे समय हम अपने पशुओं को सुरक्षित करने के लिए, या फिर जिन पशुओं को बीमारी हो चुकी है तो उनको जल्दी रिकवरी देने के लिए अगर हम इंजेक्शन ये लगाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इस तौर पर हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है।
उसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन जेंटामाइसिन की। जैसे कि आप मेरे हाथ में एक इंजेक्शन देख रहे हैं, ये जेनेलिक्स नाम से है। तो ये जेंटामाइसिन का इंजेक्शन है। तो जेंटामाइसिन फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये खास करके ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उन पर बहुत ही असरदार एंटीबायोटिक है। मास्टाइटिस में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम में, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, इतना ही नहीं मास्टाइटिस के केसेस में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मास्टाइटिस के केसेस में जहाँ मैंने देखा है कि सेफ्ट्राएक्सोन टैज़ोबैक्टम इंट्रामेमोरी छोड़ने के बाद भी जो रिजल्ट नहीं मिला, वो रिजल्ट मुझे इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन से मिला है मास्टाइटिस के केस में। तो मास्टाइटिस भी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, लेकिन इसको सिर्फ प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये नेफ्रोटॉक्सिक और ओटोटॉक्सिक है। तो हमें एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल है या अर्ली प्रेगनेंसी है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा संभल कर इसका यूज करना है, इसको अवॉइड करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ब्यूटाफॉस्फोन, जिसके अंदर ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबैलामिन का ये इंजेक्शन है ब्यूटारेट 12 नाम से। तो ये मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती है, तो इसको ज़्यादातर जो कैटासोल के नाम से लोग जानते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो ये वही इंजेक्शन है साइनोकोबैलामिन और ब्यूटाफॉस्फोन कॉम्बिनेशन का। ये तो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। अगर हम इसको बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट की जगह भी यूज़ करते हैं तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पशु में लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या फास्फोरस की कमी हो, तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये पशुओं की भूख बढ़ाने में बहुत कारगर इंजेक्शन है। तो इसे हम आईवी रूट से और आईएम रूट से, दोनों रूट से हम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन जे राउट की। ये जो आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, ये जे राउट के नाम से है और ये इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है मिथाइल एर्गोमेट्रिन। तो मिथाइल एर्गोमेट्रिन सॉल्ट का किसी भी नाम से जो इंजेक्शन आपको मार्केट में मिलेगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज जो है, जैसे कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, और अगर आप ये इंजेक्शन लगाते हैं तो बिल्कुल विदिन 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर बिल्कुल जो जेर है वो गिर जाएगी। साथ ही साथ जो पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर पार्चुरेशन के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये इंजेक्शन जो है तो आप तीनों रूट से इसको लगा सकते हैं। इसको आईएम रूट से लगा सकते हैं, आईवी रूट से भी लगा सकते हैं और सबकट रूट से भी लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।